क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी भैया जय निशांत जी टीकमगढ़, जो कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के महामंत्री भी हैं, आज अपनी पहली जिज्ञासा रखेंगे गुरुवर के चरणों में और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन मानी दीदी गुड़सराय झांसी से। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि नवागढ़ परिवार की ओर से, गुरुकुलम परिवार की ओर से नमोस्तु। आज भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति पर आधारित है। हम देखते हैं जगह जगह देश विदेश में जहाँ भी कोई उत्खनन होता है तो जैन अवशेष ही मिलते हैं। भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से अवशेष मिले हैं, जिनमें राजस्थान और बुंदेलखंड हमारा मुख्य है। बुंदेलखंड में नवागढ़ ऐसा अवशेष क्षेत्र है जहाँ पंडित गुलाबचंद जी पुष्प पिताश्री ने जो अन्वेषण किया था। ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे शिल्प हैं जो आज हमारे जैन संस्कृति की प्राचीनता को दर्शा रहे हैं। पिताजी को पूज्य आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद मिला, आपका मंगल आशीर्वाद मिला, और उनके उस सपने को हमारी समाज उसको पूरा कर रही है। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम एक ग्रंथ की सृजना कर रहे हैं। आपको बहुत शांत मिला है। पूज्य पिताश्री का कोई संस्मरण हमें कृपा करें जिससे हम उसे लोगों के सम्मुख रख सकें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। पंडित जी साहब पुष्प जी जो थे, एक ऐसे उस समय प्रमाणित पंडित थे कि उस समय कोई व्यक्ति उनके अलावा प्रमाणिकता की कोटि में आता ही नहीं था। उस समय तुम लोग ब्रह्मचारी लोग वगैरह कोई भी नहीं थे, ना कोई ब्रह्मचारी लोग उस समय प्रतिष्ठाओं में आगे थे। आप लोग सब बच्चे थे, और जो आज कुंद कुंद की मूल परंपरा को बुंदेलखंड के अंदर जो आर्ष परंपरा के रूप में सुरक्षित किया है, उसका श्रेय पंडित जी साहब गुलाबचंद जी पुष्प को जाता है। क्योंकि प्रतिष्ठाओं का बहुत बड़ा सामान्य जनता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य जनता शास्त्र नहीं पढ़ती, सामान्य जनता को स्वाध्याय के संस्कार नहीं है, और उसका परिणाम सबसे ज्यादा पड़ता है पूजाओं का प्रभाव। महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, जो पूजा अनुष्ठान होते हैं, प्रतिष्ठाएं होती हैं, इनसे हमारी संस्कृति जनरल जनता में जीवित होती है। सामान्य जनता जो स्वाध्याय से बिल्कुल कुछ नहीं जानते, नमोकार मंत्र की माला फेर के जानते, ऐसे लोगों को कोई भी भड़का सकता था, कोई भी कर सकता था। लेकिन उस समय एक ऐसी स्थितियां थी कि मात पंडितों में कई प्रकार की विकृतियां आना शुरू हुई। इधर दूसरा मत कुंद कुंद की मूल आमना कुंद कुंद का नाम लेकर के बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा था। उत्तर भारत की संस्कृति को एकांतवाद के रूप में परिणत कर रहे थे। सारी क्रियाओं में मुनि विरोधी प्रतिष्ठाएं होने लगी। मुनियों से सूर्यबंद का बहिष्कार होने लगा। मंदिरों में यही होने लगा कि पंडित लोग, और ऐसी जो हवाएं चली बुंदेलखंड में, बहुत जोरों से हवा चली, और अच्छे अच्छे श्रेष्ठी वर्ग बिना मुनियों की प्रतिष्ठाएं कराने लगे। और एकांतवाद का इतना जबरदस्त जोर था। लेकिन उस समय प्रतिष्ठाओं में, प्रतिष्ठाचार्यों में एक मात पुष्प जी ऐसे थे जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को और आर्ष परंपरा को, दोनों को जीवित रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है उन्होंने। अन्यथा हमारी विकृत हो गई थी परंपरा। या तो क्रियाकांड में, या पुण्यार्थ संगी परंपराओं की प्रतिष्ठा प्रवेश कर चुकी थी, इधर भट्टारकों की परंपराएं प्रवेश कर गई थी, उधर एकांतवाद जो प्रवेश कर रहा था सोनगढ़ से, और वहां इसका सागर में, इस एरिए में तो काफी प्रभाव हो चुका था। ऐसे समय पर पंडित जी साहब ने जो कुंद कुंद की मूल परंपरा थी, और कुंद कुंद की मूल परंपरा को तो वो एकांतवादी भी मानते
लेकिन कुंद कुंद की मूल परंपरा अपर नाम आर्ष परंपरा, कुंद कुंद की परंपरा कहो और आर्ष परंपरा कहो, इस परंपरा को आर्ष परंपरा के रूप में सुरक्षित करना प्रतिष्ठाओं के रूप में, ये बहुत गुलाब चंद जी पुष्प का हमारे पूज्य गुरुदेव के तो बहुत विश्वसनीय पात्र थे ही, और हमारे भी वो मात्र एक ही मात्र पंडित थे जिन पर मैं विश्वास करता था। आज आप लोग ब्रह्मचारी लोग आ गए, आज आप लोग करने लगे, लेकिन उस समय हम कोई भी मंदिर कोई भी कार्य करते थे, पुष्प जी को ही बुला करके हम लोग निर्णय करते थे। बजरंगगढ़ का जीर्णोद्धार हुआ मूर्तियों के संबंध में, अब पुनः प्रतिष्ठित बनने की बात आई कि जीर्णोद्धार तो कर देंगे, फिर क्या करना चाहिए। 92 की बात है, पुष्प जी को बुलाओ, मैंने कहा, वो आए बैठे, हमने कहा भाई मैं जीर्णोद्धार कर दूंगा सब हो जाएगा, फिर प्रतिष्ठित मूर्ति का क्या करेंगे, फिर बाद में क्या होगा। करीबन 2 दिन रुके पंडित जी, 2 दिन रुक करके सारे आगम के प्रमाण सारे डिस्कशन किए, और सबसे बड़ी निशान जी एक सबसे बड़ी बात थी तुम्हारे पिताजी में, कि जो आचार्य जी से बात नहीं कर पाते थे किसी कारणवश, भीड़ भाड़ कर, गुलाब चंद जी पुष्प सबसे ज्यादा मेरे से डिस्कशन करते थे, मेरे पास आते थे, बोले महाराज आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। कई बार जब उन्होंने प्रतिष्ठा पाठ की बात आई तो सारे प्रतिष्ठा पाठों की जो चर्चाएं थी वो सारी कई चर्चाओं का आप बोलो महाराज यहाँ ये लिखा है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। 2 दिन तक वो बजरंगगढ़ के क्षेत्र की पुनः प्रतिष्ठा, क्योंकि उस समय ऐसा कभी हुआ नहीं था, मेरे सामने मेरे द्वारा भी नहीं हुआ था कि प्रतिष्ठित मूर्तियों को, पुरानी मूर्तियों को पुनः जीर्णोद्धार कर पुनः प्रतिष्ठा की जाए। 2 दिन हम दोनों ने बैठ करके डिस्कशन करके निर्णय लिया कि वज्रलेप का उल्लेख मिलता है और वज्रलेप करके इनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाए। हम लोगों ने उसको किया, पंडित जी साहब ने बजरंगगढ़ की पुनः प्रतिष्ठा के सारे सूत देकर पुनः सूर्य मंत्र लाया। तो एक ऐसा एक देन है, आज तो सब लोग पकी पकाई खाते हैं, आज कोई संघर्ष नहीं है। उस समय उनके युग में बड़ा संघर्ष था, चारों तरफ से संघर्ष था, और ऐसी स्थिति में और आचार्य महाराज का यहाँ आना और इस प्रकार के पंडितों का दृढ़ रहना सबसे बड़ी चीज थी। वो प्रतिष्ठाओं में या किसी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करते थे, और उनका एक ही था। कई बार एक बार प्रसंग चला, अशोकनगर के पंचखंडांग में सप्त गजरत थे, कोई ऐसी चर्चा आई तो बोले भाई तुम कोई दुनिया में कोई कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। हाँ, महाराज जी मेरे गुरु हैं और उनका आदेश हो जाए तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उनका आदेश मान करके स्वीकार करूंगा। कमेटी मेरे पास आई, बोले महाराज जी अब आप ही मात्र, आपके पास वीटो पावर है और पंडित जी आपकी बात मानेंगे। मैंने कहा देखो, पंडित जी की ये महानता है कि उन्होंने कहा महाराज जी जो कहेंगे वो होगा, लेकिन मैं भी कोई आगम विरुद्ध कार्य के लिए पंडित जी को बाध्य नहीं करूंगा। हाँ, आगम से आगम विरुद्ध बात हो तो हम बात कर सकते हैं, जब इतनी अच्छी बात है तो आपकी रक्षा की बात है, क्योंकि वहां पर भी इस प्रकार की एकांतवादिता का संस्कार था। पर वहां पंडित जी ने बैठ करके डिस्कशन करके हम दोनों ने मिलकर के और मंच पर संभाल करके जो आवाज लगाई उसके बाद फिर कोई बोल नहीं सका। ये ध्यान रखना महानुभाव, साधु और विद्वान यदि 2 एक हो जाएं, सारी समाज का कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जब भी समाज में बिगड़ता है, साधु और पंडितों की भिन्न विचारधारा से बिगड़ता है। साधुओं में और पंडितों में 2 भिन्न विचारधाराएं हो जाती हैं, समाज तो भोली भाली रहती है। यदि दोनों एक मिलकर के आवाज लगाएं
तो समाज कुछ नहीं देखती, समाज एक ही देखती है, विद्वान और साधु एक है, तो फिर समाज कहती इससे ज्यादा कोई प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। और उस समय जब दोनों ने एक विचार होकर के मंच पर जब बात रखी, पूरी समाज एक मत होकर एक साथ होगा, समाज ने में कह दिया अब हमें कोई संदेह नहीं है, जब महाराज भी उसी बात को कह रहे हैं, हम पंडित जी कह रहे तो अब तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा एक उनका युग था जो उन्होंने संघर्ष किया। कुंद कुंद की मूल आर्ष परंपरा को उन्होंने प्रतिष्ठाओं के माध्यम से किया। प्रतिष्ठा में क्रिया कांडों में जो था उनका कहीं भी कोई शिथिलाचार नहीं था। जो क्रिया करना है तो करना है, कार्यक्रम लेट होवे तो होवे, स्टेज का कार्यक्रम बिगड़े तो बिगड़ जाए, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, कई बार मान लो जो नेता लोग आते ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो दबाव रहता समाज का, पर उन्होंने कहा नहीं, प्रतिष्ठा भगवान के लिए मन कार्यक्रम है, नेताओं के और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग कर तो करो, नेताओं के लिए, सांस्कृतिक के लिए, राजनीति के लिए कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम भगवान की प्रतिष्ठा के लिए है, तो उनकी प्रतिष्ठा के साथ कंप्रोमाइज करके कोई बात करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और बहुत आचार्य श्री के सामने भी खजुराहो का सन 1981 में पंचकर्णक हुआ था। नैनागढ़ में सर्वप्रथम जब पंचकर्मा के बीच में आर्य का दीक्षाएं हुई, पुष्प जी थे उस समय प्रतिष्ठाचार्य, और उस समय प्रतिष्ठा के बीच में दीक्षा कल्याणक के दिन कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा क्रिया लोप नहीं होना चाहिए। आहार के पहले आचार्य श्री को बुला करके और क्रियाएं पूरी कराई, बोले अब आपकी मंच है, आप जितनी चाहे दीक्षा है दो अब। लेकिन क्रियाओं के लिए उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आज दीक्षाएं हैं तो क्रियाएं जल्दी कर लो, गौण कर लो। तो मैं तो कहता हूं कि गुलाब चंद जी पुष्प को प्रतिष्ठाचार्यों के लिए आदर्श मानना चाहिए। और आज के प्रतिष्ठाचार्य लोग जो यहाँ वहाँ कहीं लुढ़क जाते हैं, कर जाते हैं, तो इससे काम नहीं चलना चाहिए। चाहे हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, आगम से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य एक बहुत बड़ी ताकत होता है, शक्ति होती है, क्योंकि प्रतिष्ठाएं कराना, कोई एक पाषाण को भगवान बनाना। तो मेरे तो बहुत अच्छे प्रिय पंडित रहे हैं, यूं कहो, मेरे विचारों से उनका बहुत मेल खाता था, और बहुत बार उन्होंने आके डिस्कशन किए, बहुत बार किया। मेरा उनको आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद।